इस्लाम को अपना धर्म पूरी ईमानदारी से करना है। अल्लाह है और उनके जो पैगंबर है, आप पैगंबर की कुछ ऐसी उनकी जो मैं उनको बहुत मानती हूँ। पैगंबर के कुछ उनके एक किस्से में बाद में कभी समझाऊंगी। नबी के दीवानों, नबी के परवानों, आपने इस वीडियो को शुरू कर दिया है तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इस्लाम, कुरान, मुसलमान के बारे में ममता कुलकर्णी ने क्या कहा है। हम सबका अकीदा है, ईमान है कि मजहब इस्लाम सच्चा मजहब है। मजहब इस्लाम के अंदर अमन और शांति है। मजहब इस्लाम उस मजहब का नाम है कि टूटे हुए को जोड़ दिया जाता है, बिछड़े हुए को जमा कर दिया जाता है। हर एक इंसान का हुकूक इस मजहब के अंदर, मजहब इस्लाम के अंदर अदा किया जाता है। मजहब इस्लाम के अंदर इस बात की कभी भी कहीं भी इजाजत नहीं है कि आप किसी को परेशान करो या आप किसी को मारो या आप किसी के ऊपर जुल्म करो। ममता कुलकर्णी ये कौन है जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बेशुमार तारीफ की है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो आखिरी नबी मानती है, इस्लाम को अच्छा मजहब मानती है, क्योंकि वो जानती है, वो पढ़ी लिखी है। एक अच्छे इंसान जिसके अंदर इंसानियत होती है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, वो इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके गुमान बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। इसका नाम ममता कुलकर्णी है, बॉलीवुड एक्टर से रह चुकी है। इसने क्या कहा है मुकम्मल आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। पहले मुकम्मल आप इस वीडियो को देखें। तो सिर्फ ये बार बार बोल रही हूँ कि एकोसी दृष्टासी सर्वत्र मुक्त प्रायोसी सर्वदा ही है दृष्टाराम पश्चिल सितरम। अगर कोई दृष्टा इस भाव से नहीं देखता हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, साधु और संत हो, वो एक में और सब में एक नहीं देखता हो, उसकी साधना वहां ही नष्ट और भंग हो जाती है। और वो चाहे वो मुसलमान अपने को देखता हो, वो कुछ भी करे, कितना भी वो अपना कुरान पढ़े, लेकिन वो सब में एक भाव नहीं देखेगा तो उसको कोई जन्नत ऊपर नहीं, उसकी दोजख ही दोजख है, जाना है। ठीक है ना? तो सबको अपना धर्म, इस्लाम को अपना धर्म पूरी ईमानदारी से करना है। अल्लाह है और उनके जो पैगंबर है, आप पैगंबर की कुछ ऐसी उनकी जो मैं उनको बहुत मानती हूँ। पैगंबर के कुछ उनके एक किस्से में बाद में कभी समझाऊंगी, लेकिन इतने सुंदर पैगंबर है। फिर वो अच्छा, ऐसे भी है लोग इस्लाम के अंदर, उनको बिल्कुल ये पसंद नहीं है। ये बोलते इस्लाम बहुत पवित्र धर्म है, शांति का धर्म है, पीस का धर्म है। तो बोलते ये जो बाकी जो है, जो बिकॉज नेचुरली उनकी तादाद भी काफी सारी है, तो कितने लोगों को शिक्षण मिलता होगा पूरा। तो कम शिक्षा के वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते, तो स्कूल नहीं जाएंगे तो किसके जाके अपना ये करेंगे। मैं जानती हूँ दुबई में ऐसे मुसलमान हैं कि बिल्कुल उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं, बोलते हमारा इस्लाम अमन और चैन का धर्म है। तो ये क्यों, ये कौन कर रहे हैं ये लोग? ये छोटे दर्जे के लोग जिनको काम नहीं है, जिनके पास शिक्षण नहीं, गरीबी में, तो वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे, वो किसी कम इस्लाम को जानने वाले के पास जाके अपना शिक्षण ले। वो कम इस्लाम वाला, वो भी घर में कभी उसने किया ही नहीं है, तो उसने को क्या देगा उसको तालीम? उसको क्या तालीम देगा कि तुम 10 को मारो तुमको जन्नत? कैसे बाबा? तुमने जीते जी किसी के 25 परिवार को दोजख बनाया, तुमको जन्नत ऊपर कहां से प्राप्त होने वाली? और दुआ एक ही जगह जा रही है, उसको हम लोग अल्लाह बोलते, भगवान बोलते, ईश्वर बोलते, एक ही है। और कितनी मूर्खता की बात है कि सब जगह एक ही है। चाहे तुम मस्जिद में जाके बैठ के अपनी प्रार्थना करो या कोई मुसलमान अपनी मंदिर में जाके, जगह तो एक ही है जाने वाली, प्रार्थना दुआ एक ही जगह है। तो किस लिए झगड़ा है? किस लिए कि तुम अल्लाह बोलो, तुम नहीं। सबको अपना अपना धर्म पालन करने का पूरा अधिकार है। ईमानदारी से करो, शांति करो। हम कुछ दिन के लिए यहाँ पे हैं, अल्लाह ने या भगवान ने आपको कुछ दिन के लिए यहाँ पे भेजा है। आप अमन, चैन, प्यार लेके जाओ इस सृष्टि से, तो आपको ऊपर जन्नत है। आपने 10 लोगों के घर बनाए, आपको जन्नत है। आपने 10 जी, आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखा। आपने देखा कि ममता कुलकर्णी कितनी खूबसूरत अंदाज में कितनी अच्छी बातें कर रही है। मेरे दोस्तों, इंसान की सोच यही होनी चाहिए कि आप किसी भी मजहब को बुरी नजर से न देखें। आप उसके अंदर जो अच्छी चीजें हैं ना, आप उनको बयान करें। और मजहब इस्लाम तो खूबसूरत मजहब है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों का नबी नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन है। तमाम के तमाम दुनिया में रहने वाले इंसान के, तमाम मखलूक के वो नबी हैं। इसलिए उस मजहब के अंदर
کبھی بھی کہیں بھی بھید بھاؤ کا ذکر نہیں ہے۔ مذہب اسلام جوڑنے والا مذہب ہے۔ مذہب اسلام کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی کمزور آ جائے، کوئی بے بس آ جائے، لاچار آ جائے، کوئی مدد کے لیے آ جائے تو آپ اس کی مدد کریں، اس کے اوپر ہرگز ظلم نہ کریں۔ ممتا کلکرنی نے مذہب اسلام کے بارے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی خوبصورت بات کی ہے۔ اگر آپ ان باتوں پہ غور کریں، اگر آپ بولنے سے پہلے، آپ کسی بھی مذہب کے بارے میں بولنے سے پہلے ان کی کتاب کو پڑھیں، ان کی کتاب کو سمجھیں، ان کے اخلاق کو دیکھیں۔ جس نبی کے اوپر قرآن نازل ہوا، جب آپ اس کے اخلاق کو پڑھیں گے، اس کے واقعہ کو پڑھیں گے تو اللہ کی قسم میرا ایمان ہے کہ آپ اس نبی کے بارے میں، اس مذہب کے بارے میں کبھی بھی زبان سے غلط بات نہیں نکالیں گے۔ لیکن کچھ اندھ بھکت ایسے ہیں جس کا کام ہی یہی ہے کہ زبان سے زہر نکالنا، زبان سے ایسی باتیں نکالنا جس سے سامنے انتشار پیدا ہو، جس سے دیش کے اندر ماحول خراب ہو۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنے مذہب کے مطابق آپ زندگی گزاریں اور دوسرے کے مذہب کو آپ کبھی بھی برا بھلا نہ کہیں۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، ہم سب کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت میں ایک دوسرے انسان کھڑا ہو کر اس کی مدد کریں۔ ہم سب بھائی چارہ بنا کے رکھیں، انسانیت کے ناطے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو۔ ہم یہ ہرگز نہ دیکھیں، ہم صرف یہ دیکھیں یہ انسان ہے۔ جب ہم یہ دیکھنے لگیں گے یہ انسان ہے تو ہم ظلم کرنا چھوڑ دیں گے، نفرتیں ختم ہو جائے گی، بغض دل کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ہم بڑی خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے۔ باقی آپ سب کی کیا رائے ہے ممتا کلکرنی کے بارے میں؟ کومنٹ باکس میں آپ ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔